नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपको बता दें, ये वायरल फीवर सीरीज का पार्ट है और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्रीज के काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर आपको 2 होमवर्क भी दिए गए थे, जिसमें से एक होमवर्क रहा ए वाला एंड दूसरा होमवर्क रहा ए वाला। आप में से जितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज हम क्लास की शुरुआत इन्हीं दोनों के सोल्यूशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमें जो डेटा चाहिए वो किस में चाहिए, कॉस में। लेकिन आपको जो वैल्यू दिया है वो किस में दिया है, साइन में। अब साइन को कॉस में चेंज करना होगा। साइन को कॉस में चेंज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो स्क्वायर के थ्रू जाता है। अब अगर आप देखोगे तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम साइन एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी यहाँ पे साइन बचा हुआ है। हमने बताया कि अगर आपको कॉस में जाना है तो स्क्वायर करके जाएंगे, तो यहाँ कॉस टू दी पावर 4x हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू कितना हो गया, कॉस टू दी पावर 4x। तो ये आपको मिल जाएगा कॉस टू दी पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ गया है, 1। लेकिन हमें जो डेटा चाहिए या वैल्यू चाहिए उसमें 12 है पावर, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब ये कैसे आएगा? तो अगर आप इसका क्यूब कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलोगे क्यूब कैसे आएगा? पावर 4 का क्यूब करेंगे तो 12 आएगा, पावर 2 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा। ये दोनों मिल रहा है, बाकी दोनों भी मिल ही जाएगा। अब जैसे ही आपने क्यूब किया, ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉस टू द पावर 12x प्लस 3a स्क्वायर भी होता है ना, तो 3 आ जाएगा। कॉस 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कॉस 8 आएगा ना, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 2 हो जाएगा 10, तो कॉस का पावर 10x आ जाएगा। फिर 3ab स्क्वायर, तो कॉस टू द पावर 4x को एज इट इज रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा, 4 एंड 4 8, फिर आ जाएगा 3 कॉस टू द पावर 8x, और प्लस स्क्वायर का जो पावर 3 हो जाएगा वो क्या होगा, पावर 6, कॉस टू द पावर 6x। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आना है 1। आप अगर आपका आंसर मैच किया है तो आप जरूर बताइए। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमने आपको बता दिया कि जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन के लिए स्क्वायर के थ्रू जाना है। अगला जो क्वेश्चन होमवर्क था, इसमें देखिए ये भी होमवर्क है, आज तो अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि कॉसेक एंड कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, लेकिन आपको जो वैल्यू चाहिए वो कॉट में चाहिए। अगेन कॉसेक से कॉट में जाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो स्क्वायर के थ्रू ही जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जिसको लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको अभी भी कॉट चाहिए होगा, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट टू द पावर 4x, और ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट टू द पावर 4x। इधर से जो डेटा आ जाएगा ये आ जाएगा आपका कॉट टू द पावर 4x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, पावर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। इसका आपने पावर 3 कर दिया या क्यूब कर दिया, तो ऐसा करने से हमें एक मिलेगा कॉट टू द पावर 12x, फिर माइनस 3 टाइम्स कॉट टू द, इसका स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट टू द पावर, कॉट है 10x, फिर प्लस आ जाएगा 3 कॉट टू द पावर 8x माइनस कॉट टू द पावर 6x इक्वल टू क्या आ गया है, 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होना चाहिए था। अब जो इसका आंसर है, ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये तो था पिछले क्लास का होमवर्क। अब हम आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो आज जो है हम फॉर्मूला से स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना ही चाहिए। याद करने के लिए आप कोई ट्रिक का यूज करिए या फिर नॉर्मली याद कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद करना है। तो जैसे हमने लिखा है साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी साइन ए प्लस बी लिखते हैं तो साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई होके चलता है। तो साइन ए आया है तो बचा हुआ होगा कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए आ गया तो क्या हो गया, साइन बी। समझ गए ना, साइन ए के साथ कॉस बी, कॉस ए के साथ साइन बी। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। साइन ए माइनस बी में भी क्या होगा, साइन ए कॉस बी।
फिर यहाँ cos A sin B। अब आपके दिमाग में चल सकता है कि इस माइनस का क्या करें, यहाँ पे माइनस आया ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो माइनस है वह B के साथ माइनस है ना, तो जहां जहां B है वहां माइनस जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूला में हम B की जगह पे माइनस B लिखेंगे तो साइन माइनस B का माइनस बाहर आ जाएगा, जबकि cos के साथ माइनस रखो अंदर या ना रखो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने फॉर्मूला में देखा कि यहाँ पे क्या है माइनस। उम्मीद करते हैं चीज़ क्लियर होगी, या फिर आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। वैसे ही जब हम cos के साथ चलते हैं तो cos A प्लस बी क्या होगा, cos वाला जो फॉर्मूला होता है वो cos एक साथ ही होता है, मतलब cos A cos भी होगा, sin A sin भी होगा। यहाँ पे भी cos A माइनस बी में देखिए cos A cos भी एंड sin A sin भी। फर्क बस इतना है कि cos में जब बीच में प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यानी यहाँ बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। तो आप फॉर्मूला को लिख के जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे tan पे, तो tan A प्लस बी क्या होगा, आप ये भी कर सकते हो कि sin A प्लस बी को cos A प्लस बी से डिवाइड कर, फिर उसको सिंप्लीफाई करें। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो। tan A प्लस बी में न्यूमरेटर में आएगा tan A जो tan B, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस tan A इंटू tan B। बात समझ गए। यही tan A माइनस बी करेंगे तो क्या है, यह देखिए प्लस बी की जगह माइनस बी आ गया, तो जहां जहां प्लस बी था वहां माइनस बी लिखेंगे। एक मिनट, हाँ, तो जहां जहां प्लस बी था वहां माइनस बी लिखेंगे। तो आपको पता चलेगा कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, tan ऑफ माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। आपको पता था केवल cos एंड sec ही जो है निगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी के केस में निगेटिव बाहर आ जाता है। तो जब आप b की जगह माइनस बी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए tan माइनस बी रहता तो माइनस बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ माइनस tan भी हो गया, और ये वाला माइनस जो है माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो tan A माइनस बी आएगा tan A माइनस tan B एंड 1 प्लस tan A tan B। ये जो कॉट वाला फॉर्मूला है आप याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि कॉट वाले केस में हम उसको tan में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो ये दोनों फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं। ये मेरे नज़रिए से ये क्या है आपके लिए, ये ऑप्शनल फॉर्मूले है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इस सारे फॉर्मूला का यूज करके हम कर क्या सकते हैं, कहाँ पे ये यूज आएगा। तो बहुत सारे जो एंगल है इसमें यूज में ये आएगा। जैसे देखिए आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 15 डिग्री का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम बोले कि अच्छा दो क्या फेमस एंगल है जिसका डिफरेंस 15 डिग्री होता है, पता चलेगा हाँ 60 एंड 45 का डिफरेंस 15 होता है। अब ये हो गया साइन A माइनस बी। आपको बताया कि साइन A माइनस बी क्या होगा, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। अब यहां पे आ जाएगा √3/2 साइन 60 एंड कॉस 45 √2 आता है 1/√2, तो √3/2 √2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 √2, तो ये आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। बात समझ गए। ऐसे ही मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बात वही है। tan 15 डिग्री लिखने जाएगा तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहाँ पे आपको आ जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में √3 माइनस 1, नीचे आ रहा है 1 प्लस √3। तो आप tan 15 डिग्री को या तो इतना लिख सकते हो, या फर्दर इसको अगर रैशनलाइज करना चाहो तो क्या आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा आपका 2, क्योंकि √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 होगा। न्यूमरेटर देखेंगे तो आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू निकल के आ गया है 2 माइनस √3। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू आ गया है इतना। अभी इसी पैटर्न पे आप बाकी जो वैल्यूज है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए आप। जैसे हमने पूछा cos 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अब tan आपका कितना डिग्री, 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cot 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे जो वैल्यूज है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अगर आपको देखिए जैसे 75 निकालना था, 75 के केस में हम 45 प्लस 30 लेके भी चल सकते हैं, तो जो भी आपको सुविधा लगे आप उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ गए। तो अब हम आगे चलते हैं और ये आपका होमवर्क है। आप ये ऑल्दो ये सब इजी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और जैसे हमने यहाँ पे tan 15 डिग्री का सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा, तो अगर मान लीजिए किसी का
डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है √3+1 √3 - 1 करके, एंड अगर पॉसिबल है कि जब हम उसको रैशनलाइज करेंगे तो आंसर सिंपल आ जाएगा, तो आप रैशनलाइज जरूर कर लीजिए। अगर हम आगे चलेंगे तो आपके पास कुछ और फॉर्मूले आएंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है देखिए, जैसे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि साइन ए प्लस बी होता है और एक होता है आपका साइन ए माइनस बी। यहाँ पे दो एंगल को हमने ऐड किया था, तो साइन ए प्लस बी क्या आया था, देखिए साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, यही था ना। और साइन ए माइनस बी अगर देखें तो ये आया था आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी इधर जो है ना ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने दो एंगल को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया। ये जो फॉर्मूला है इसमें दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मल्टीप्लीकेशन को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो देखिए ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, है ना, और इधर क्या आ गया है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ गए ना, यही चीज हमने यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिखा है, और ये सारी फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। जैसे 2 साइन ए कॉस बी लिखा तो हमें पता चलेगा अच्छा 2 साइन ए कॉस बी ये होगा साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। अगर यही आपने 2 कॉस ए साइन बी लिखा होता तो इसमें क्या आता, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी तो आता, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा माइनस। आपको ध्यान देना है जब भी साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ पे दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, साइन ही होना चाहिए। देखिए साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई है, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, साइन होगा। अब कॉस ए साइन बी होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, एंड साइन ए कॉस बी होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, बस। लेकिन अगर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम ही हुआ, जैसे कॉस ए कॉस बी, अब 2 कॉस ए कॉस बी अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे किधर गया, हाँ, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों को ऐड करना है, तभी तो 2 कॉस ए कॉस बी चाहिए होगा। अब क्या होगा कि कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी को आप ऐड कर दो, यही बात हुआ यहाँ पे। अगर हमने कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी को ऐड किया तब क्या आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज है कि अगर 2 साइन ए साइन बी चाहिए, देखिए साइन जो है एंड साइन बी दोनों में सेमी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन, तो जब भी ऐसा हो तो जो फॉर्मूला में प्लस माइनस लिखने वाले हैं वहां पे आपका कॉस ही आएगा। अब कॉस के केस में क्या है कि कॉस का फॉर्मूला में जब ए माइनस बी होता है तो चीजें प्लस में आती है, ए प्लस बी होता है तो चीजें माइनस में आती है। इसलिए जब साइन ए साइन बी लिखेंगे तो कॉस ए माइनस बी को पहले लिखना है, कॉस ए प्लस बी को बाद में लिखना है। देखिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके आपको बता रहे हैं। अगर आप ये फॉर्मूला पे फोकस करेंगे इधर वाला, तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में बीच में क्या था, प्लस था, एंड कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में बीच में क्या था, माइनस था। तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमने कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को माइनस किया तो साइन वाला डबल हो जाएगा एंड कॉस वाला क्या हो जाएगा, कैंसल। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसका यूज हम कब करेंगे, जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया होगा और हमें ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम इस एंगल को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो उससे सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ सकता है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला का जो सेट भी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स दिया है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई दिया है, हमें निकालना है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक तरीका हो सकता था कि किसी भी तरह में थीटा प्लस एक्स का वैल्यू पता चल जाए, किसी भी तरह में थीटा प्लस वाई का वैल्यू पता चल जाए। अगर ये दोनों वैल्यू पता चल जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास एक्स माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस वाई एंगल का कुछ वैल्यू आता, फिर हम निकाल लेते हैं आपका साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि थीटा प्लस एक्स थीटा प्लस वाई का अलग अलग वैल्यू ना निकाल के हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में ही सिंप्लीफिकेशन कर लें। बोलेगा कि पॉसिबल तो है, चूंकि हमें पता चल गया एक्स माइनस वाई को कैसे लिखना है। तो ये जो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई है इसको हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस एक्स में से थीटा प्लस वाई को माइनस करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इस एंगल को आप ए मान सकते हैं, जो थीटा प्लस वाई एंगल है इसको बी मान सकते हैं, तो आपके पास आएगा साइन ए माइनस बी। अभी जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो हो गया। आपके पास जो डेटा दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, देखिए कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स, मतलब थीटा प्लस एक्स को हमने ए माना है,
तो अपने पास cos a का वैल्यू पहले से पता है, ये क्या हो गया 3/5। तो यहाँ से साइन a का वैल्यू निकालने में देरी नहीं होगा, ये आ जाएगा 4/5। साइन के टर्म में थीटा प्लस वाई दिया हुआ है, मतलब साइन बी ऑलरेडी दिया हुआ है 5/13। तो अगर हम आपसे पूछे कॉस बी कितना होगा तो हो जाएगा 12/13। देखा कैसे कर रहे। अब ये क्या होगा, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 4/5 और ये हो गया 12/13 माइनस कॉस ए है 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/13। डिनोमिनेटर देखेंगे तो 65 आ रहा है, ऊपर आ गया 48 माइनस 15। 48 माइनस 15 कितना होता है 33, तो आंसर आ गया 33/65। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे आपको सोचना है कि क्या हम एंगल को गिवन एंगल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है θ-x एंड θ-y। ओके, हमें x माइनस वाई चाहिए, तो क्या x माइनस वाई को हम θ-x एंड θ-y के फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले कि क्यों नहीं लिख सकते। आप θ-y को पहले लिखो और इसमें से θ-x को माइनस कर लो। ऐसा जब आप करोगे तो θ-y आएगा माइनस θ प्लस x आएगा, जो कि आ गया x माइनस वाई। समझ गए ना। बस अब θ-x आपके लिए एक एंगल हो गया, θ-y आपके लिए एक एंगल हो गया। तो इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको हमने कैपिटल है, इसको कैपिटल बी मान लिया। अब अपने पास क्या आएगा, कॉस ऑफ ए क्या लिखा हुआ है देखिए, θ-y बी है ना, में से ए को हमें माइनस करना। तो कॉस ऑफ बी माइनस ए जब लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। आपको पता है बीच में माइनस होने से प्लस आता है यहाँ पे, फिर आ जाएगा साइन ए साइन बी। बस अपने पास डेटा क्या दिया है कि कॉस बी का वैल्यू क्या है स्मॉल बी, तो यहाँ से साइन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो √1 माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन एंगल दिया नहीं है कि आपका किस क्वाड्रेंट में है या फिर, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम प्लस लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर एंगल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम एंगल को एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण लेके ही चलते हैं। अब साइन, अच्छा यहाँ बी लिखना चाहिए, हमने थीटा लिख दिया, साइन बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो साइन ए, यहाँ पे θ-x को हमने ए माना है ना, इसका वैल्यू स्मॉल ए है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर। क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, कॉस ए √1 माइनस ए स्क्वायर ना, √1 माइनस ए स्क्वायर, एंड कॉस बी का वैल्यू था स्मॉल बी, प्लस साइन ए का वैल्यू क्या है स्मॉल ए, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए हो जाता है होमवर्क, आप होमवर्क ट्राई कीजिए। अब देखिए 2 अल्फा को अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा करके लिख सकते हैं। तो ऐसे करके फिर आप tan वाला फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ है नहीं, होमवर्क में तो और कुछ नहीं है। चलिए पीछे चलते हैं। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, ऑल्दो आपने इसका ज़्यादा यूज नहीं किया होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर आप या तो वैल्यू पुट कीजिए, अगर लेकिन वैल्यू पुट करना अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ही आसानी से काम करता है। जैसे आपको पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हमने लिखा, तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तर्ज पे इसको याद करना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका प्रूफ ए है, लेकिन इसी पैटर्न पे आप याद कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसको आप कॉस के टर्म में लिखना चाहे तो जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप साइन के फॉर्म में ही निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब ए एंड बी माइनस में है, बी माइनस में इसलिए साइन स्क्वायर बी हो गया, और ए प्लस में इसलिए साइन स्क्वायर ए हो गया। कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो ए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये जो माइनस है वो साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, इसमें बहुत ही ईजी है। कॉस वाला हमेशा ही प्लस होगा, साइन वाला माइनस होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमने लिख दिया। अगर आप चाहेंगे कि नहीं कॉस के साथ बी होना चाहिए, कोई बात नहीं, तब कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे कॉस स्क्वायर ए को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को भी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माफ कीजिएगा कॉस स्क्वायर बी ए गया, यहाँ से क्या आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यही आपको बता रहे हैं, बात समझ गए। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो चलिए डाउट रखना नहीं है, बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले का हम प्रूफ देख लेते हैं। कॉपी, न्यू पेज, पेस्ट।
अभी देखिए, इसके पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा कि टू कॉस ए कॉस बी या टू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डेटा दिया हुआ है, क्या हमने लिखा हुआ है, हमने तो ये लिखा है ना कि साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा है। तो इसको फॉर्मूला यूज करने के लिए टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ओरिजिनल में तो टू है नहीं, उसको एडजस्ट करने के लिए हम जो भी आंसर आएगा उसको टू से डिवाइड भी कर देंगे। अब टू साइन एक्स इंटू साइन वाई का जो फॉर्मूला होगा एक कॉस के टर्म में आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी में से ए माइनस बी माइनस करोगे तो क्या आएगा, टू बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए, नीचे हो गया है टू। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इसी का यूज कर लेते हैं। तो अगर करोगे तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर बी आएगा, और माइनस करेंगे तो फिर 1 प्लस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, गया गया, 2 नीचे है, ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख रहे हो कि जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही बच जाएगा, और यही आंसर भी आना था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो जो फॉर्मूले हैं उसको अगर पॉसिबल है तो उसका प्रूफ जरूर कीजिए। जब आप प्रूफ करेंगे तो चीज़ें बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी, स्लो प्रोसेस होने से आप ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख सकते हो। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो होमवर्क है। अब आते हैं इधर। अब ये फॉर्मूला कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम आपको नहीं बता पाएंगे, शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। इसको याद कैसे रखना है, ऐसे रखना है कि देखो tan के साथ एक एंगल होगा, जैसे 3x हमने लिखा, 3x को x एंड 2x को ऐड करके लाया जा सकता है। तो जिन दो एंगल के योग से या सम से बनेगा, उन दोनों एंगल के tan को माइनस करना है। तो tan x एंड tan 2x हमने माइनस कर लिया। ऐसा जब करोगे तब जो आएगा तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, tan x tan 2x tan 3x। जनरली इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के केस में प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन मुश्किल होता है, प्लस एंड माइनस से सेपरेटेड है, उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है। यहाँ तक समझ गए। फिर से बोलते हैं, जो एंगल होगा सबसे बड़ा, यह दो एंगल के सम से बनेगा, उन दोनों एंगल को हमें माइनस करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो तीनों एंगल का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा tan के केस में। अब जो हमने आपको बताया उसी को चलिए हम दिखाते हैं। आप हमने बोला कि जैसे हमने यहाँ लिखा है tan कुछ भी x प्लस 2y लिख लिया, बोले कि ठीक है x प्लस 2y किन दो एंगल के योग से हो सकता है। हम बोलेंगे कि क्या इसको हम x प्लस वाई और tan और y करके लिख सकते हैं, बोले कि लिख सकते हो। जैसे भी लिखो आंसर क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2y, फिर tan x प्लस वाई, और ये आ गया tan y। आपके दिमाग में हलचल चल सकता है कि क्या हम इस tan x प्लस 2y में से tan x एंड tan 2y माइनस नहीं कर सकते थे, बोले कि कर सकते हो। बस ये देखना इन दोनों एंगल का जोड़ने पे x प्लस 2y आना चाहिए। अभी क्या हो जाएगा, ये जो तीनों एंगल्स है इसका इंडिविजुअल का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब tan x प्लस 2y, यहाँ पे आ जाएगा tan x और यहाँ पे आ जाएगा tan 2y। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे इन चीज़ों को याद करना। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका प्रूफ भी आसान है। जैसे हमने ना tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि एक एंगल में इन दोनों का सम था। अभी इंडिविजुअल का जो tan है वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। जैसे tan a आ गया, tan b आ गया, डिनोमिनेटर में देखेंगे 1 माइनस tan a tan b होगा। अब करना कुछ नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर देना है। तो tan a प्लस बी अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी, एंड बाकी को इधर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा tan a माइनस tan b, एंड सब उधर लेके चले जाएंगे प्रोडक्ट वाला, तो आ जाएगा आपका tan a tan b, और इधर आ गया आपका tan ऑफ a प्लस बी। बात समझ गए। तो ये वाला चीज़ आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हुआ, ध्यान दे तीन एंगल का अगर सम 180 डिग्री हुआ तो tan a इंटू tan b इंटू tan c होता है, यह इसके सम के बराबर होता है। फिर से तीनों का जो प्रोडक्ट है यह इसके सम के बराबर होता है। हम इसका प्रूफ भी आपको करके दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो a प्लस बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। अब हम tan यूज करेंगे,
तो जब आप यूज करोगे तो आएगा टेन ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन 180 डिग्री माइनस सी। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया माइनस टेन सी। अब देखिए ये आपका आ गया है टेन ए जोड़ टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस टेन सी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, और ये वैल्यू आ जाएगा टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी या 180 डिग्री होना चाहिए, या 180 डिग्री का कोई भी मल्टीपल चलेगा, मतलब 360 डिग्री भी चलेगा, 540 डिग्री भी चलेगा। ये तो tan के केस में हुआ। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो tan है ना, इसको हमें मन करेगा कि कॉट में बदल दो, तो कोई बात नहीं, tan ए को कॉट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई कॉट ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाई कॉट बी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई कॉट सी, इधर आ जाएगा 1 बाई कॉट ए कॉट बी कॉट सी। बात समझ गए। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कॉट ए कॉट बी कॉट सी आएगा, जो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इधर आपको मिलेगा कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट बी, और ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1। समझ गए। तो कॉट, अगर एंगल का सम 180 डिग्री है तो जहां tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी का वैल्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वहीं जब कॉट के टर्म में सेम एक्सप्रेशन को लिखने जाएंगे तो दो दो एंगल का प्रोडक्ट होगा, जैसे कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। और यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। सिग्मा का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अपने पास 3 डेटा है ए बी एंड सी, हमने सिग्मा ए लिखा, इसका मतलब है एक एक को उठा के ऐड कर दो। समझ गए। अच्छा, अगर हमने सिग्मा ए बी लिखा होता तो इसका मतलब है कि दो दो को मल्टीप्लाई करो, ए बी बी सी एंड सी ए, इसको क्या करो, ऐड करो। तो जैसे ये सिग्मा लिखते हैं ना, ए बेसिकली साइक्लिक सिग्मा होता है, एक होता है आपका नॉर्मल सिग्मा जिसमें हम क्या बोलते हैं, जो i इक्वल टू 1 to n इंडेक्स देके ऐड करते हैं, और इसको बोलते हैं साइक्लिक सिग्मा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि जो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री में tan के साथ होता है, वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री में कॉट के साथ होता है। किधर गया, हाँ, अगर a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री हुआ तो कॉट का इंडिविजुअल का जो सम है ना, वह इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ध्यान दे, सेम जो फॉर्मूला था वो tan के केस में 180 डिग्री वाले में था। अरे अभी तो आपको बताया ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तब इंडिविजुअल जो tan है, tan ए जोड़ tan बी जोड़ tan सी, या इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, tan ए tan बी tan सी के। समझ गए। कॉट वाले केस में क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तब इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि अगर तीनों को ऐड करके 180 डिग्री हो रहा है तो कॉट के केस में दो दो एंगल का जो प्रोडक्ट लेके ऐड करेंगे 1 आएगा, और जब एंगल का सम 90 डिग्री है तो सेम काम tan के टर्म में होगा, मतलब tan ए tan बी प्लस tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करते हैं दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। अगेन ये जो रिजल्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकते कितनी बार पूछा हुआ है। इसमें क्या होगा कि दो एंगल को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके आएगा 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी का वैल्यू क्या होगा, 2। 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी का वैल्यू क्या होगा, 2। अब इसको भी अगर आप चाहते हैं कि प्रूफ बताया जाए आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बता दिया a प्लस बी कितना है, 45 डिग्री। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो दोनों साइड tan ले लो तो कितना आ जाएगा, tan ए जोड़ tan बी, इधर आ जाएगा 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए tan बी, यहाँ पे कितना आ गया, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा tan ए जोड़ tan ए tan बी प्लस tan बी, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। अब हम क्या करें, दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1। अभी यहाँ पे देखोगे तो tan ए कॉमन आ जाएगा तो क्या मिला, 1 प्लस tan बी,
और दूसरे जगह से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 1 + 10b, है ना। इन दोनों से 1 कॉमन ले लिया और 1 + 1 2 आ गया, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। ये आ जाएगा 1 + 10b इंटू 1 + 10a और ये कितना आ गया 2। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है रिजल्ट ना, अगेन ये रिजल्ट देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन ये जस्ट एक रिजल्ट है और ये रिजल्ट जो है पूछा जा सकता है आपसे। अभी कैसे इसको करना है, जैसे tan 70 डिग्री होता है 2 tan 50 डिग्री + 20 डिग्री। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया एंड ऑप्शन में 50 डिग्री एंड 20 डिग्री के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए कि 50 एंड 20 को जब हम ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 70 डिग्री जो है ना, इसको हम लिख लेंगे 50 डिग्री + 20 डिग्री और दोनों साइड हमने 10 लगा दिया, ठीक है। अभी फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा tan 50 डिग्री + tan 20 डिग्री, डिनोमिनेटर में आएगा 1 - tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए tan 70 डिग्री तो रह ही जाएगा माइनस tan 70 डिग्री फिर tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इक्वल टू कितना है tan 50 डिग्री + tan 20 डिग्री। समझ गए ना। आपको ये पता होना चाहिए कि 70 एंड 20 मिलके कितना होता है 90। तो tan 70 डिग्री एंड tan 20 डिग्री मिलके हो जाएगा 1, क्योंकि tan 20 डिग्री को आप लिख सकते हो cot 70 डिग्री, tan 70 एंड cot 70 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल tan 50 बचेगा, जिसको हम राइट हैंड साइड जब लेके जाएंगे तो 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। इसलिए tan 70 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2 tan 50 डिग्री + tan 20 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अगर डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा कि कैसे करें, तो होमवर्क दे दे, नहीं इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं, लेकिन आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सब कॉट में है या आपको कॉट में कोई ज्यादा फॉर्मूले पता नहीं है, तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। tan में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इससे 1/10 करके लिख लिया। तो जब 1/10 करके लिखेंगे तो जो एलसीएम आएगा ये आपको मिल जाएगा tan x tan 2x, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan 3x। हो गया ना। अब देखिए डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, 1-2 स्टेप जंप करके। जैसे cot x इंटू cot 2x को आपने लिखा होगा तो क्या आया होगा, ये आया होगा 1/10x इंटू 1/tan 2x, यही आया होगा ना। फिर 1 मिनट, सिंप्लीफाई कर ही रहे हैं तो एक लाइन ज़्यादा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लेंगे 1/10x इंटू 1/tan 2x माइनस ये आ जाएगा 1/tan 2x इंटू tan 3x, यहाँ पे आ जाएगा 1/tan 3x इंटू tan x। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan x tan 2x tan 3x, इधर क्या आ जाएगा tan 3x में से tan x जाएगा और ये tan 2x जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि tan के साथ एक एंगल होगा, इसको जिन दो एंगल के साथ ऐड करने से बना है उसका tan माइनस करेंगे, तो जब वो आंसर जो आएगा वो तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब tan 3x tan x tan 2x आ जाएगा। क्या यही चीज नीचे भी है, tan x tan 2x tan 3x, बोले कि है तो है, तो कटपिट के आंसर क्या आ जाएगा 1, इसलिए सही आंसर है इसका 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि कॉट में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर लो, tan का फॉर्मूला आपके पास हैंडी होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे आया देखिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि 2 sin A cos B जो होता है ना, इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका sin A + B प्लस sin A - B आएगा। ये हमने बताया ना आपको, बल्कि हाँ बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो A + B है इसको C अज्यूम कर रहे हैं और A - B को D अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप समझ पा रहे हो कि A का वैल्यू आ जाएगा C + D/2 एंड B का वैल्यू क्या आ जाएगा C - D/2। आ गया ना।
अभी a प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, c, एंड a माइनस बी की जगह पे क्या रखना है, d। ऐसा करने से a की जगह पे आएगा c प्लस डी बाई टू, दिख रहा है आपको, एंड b की जगह पे आएगा c माइनस डी बाई टू। तो ये जो हमने फॉर्मूला आपको पहले बताया, इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया गया। यहाँ पे साइन जो है उसमें अगर हमने प्लस किया है तो प्लस और माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट को प्लस एंड माइनस में कन्वर्ट कर रहा था। ये एक दूसरे का जो है रिवर्स मैकेनिज्म बोल सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। और यही जब साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो साइन एंड कॉस ऑल्टरनेट करेगा, तो साइन सी माइनस डी बाई टू पहले आ जाएगा और सी प्लस डी बाई टू बाद में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हमने कर दिया, डी की जगह पे माइनस डी रख दिया। वही कॉस सी प्लस कॉस डी जब देखेंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू आएगा, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, कॉस सी माइनस कॉस डी में या तो आप फॉर्मूला में पहले माइनस लिख दो, फिर लिखो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, या फिर अगर आप फॉर्मूला में बाहर माइनस नहीं लिखते हो तो साइन सी प्लस डी बाई टू, आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को हम लेके जाएंगे और लास्ट वाले में एडजस्ट कर देंगे, तो सी माइनस डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी माइनस सी। ठीक है, फिर से जब दोनों कॉस सी प्लस कॉस डी है, दोनों कॉस वाला प्लस में है, तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में ही आएंगे। दोनों कॉस वाले के बीच में अगर माइनस है तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसमें साइन आएगा। वहीं साइन सी प्लस साइन डी होता है साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, 2 मल्टीप्लाइड है, साइन सी माइनस डी बाई टू होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई टू एंड साइन सी प्लस डी बाई टू। आप इन सारे फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आप ये तो बोल सकते हो कि अरे अभी तक तो CGL में कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आपने नया वीडियोस देखा होगा, अभिनय सर और बाकी सर ने मिलकर जो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने SSC के चेयरमैन से बात की थी, तो निकल के बात सामने आई है कि जो SSC CGL का लेवल है वो लेवल इंक्रीज करने वाला है। तो जब लेवल इंक्रीज होगा तो ये सारे फॉर्मूले का यूज हो सकता है। बात समझ गए। अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना। देखिए 5a 3a 5a एंड 3a दिया हुआ है। आप एक बात बताइए, ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यही प्लस माइनस ना होके प्रोडक्ट के टर्म में रहता तो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता था। अब इसी का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 5a माइनस 3a बाई टू, फिर कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो 5a प्लस 3a बाई टू हो गया। नीचे है कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू 5a प्लस 3a बाई टू, और आ जाएगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई टू 5a माइनस 3a बाई टू। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5a माइनस 3 होता है 2a, 2a बाई टू हो जाएगा a, तो ऊपर आ गया है साइन ए एंड नीचे आ गया है कॉस ए, एंड साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो ये आंसर आ गया आपका tan ए इक्वल टू RHS। यही तो प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं ये जो लॉजिक है ये आप समझ पाओगे कि कब किस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर प्रोडक्ट के टर्म में दिया हुआ है लेकिन हमें पता चल रहा है कि एंगल को ऐड करने पर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलेंगे। अगर सम डिफरेंस के टर्म में दिया है लेकिन हमें पता चल रहा है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, मीन्स ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकता है, तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसको देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी 2a एंड 3a का जो फॉर्मूला है इसको देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एंड फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम पे चलेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये कैसा लग रहा है आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। अगर फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा मोरल बूस्ट होगा, फिर चीज़ें काफ़ी स्मूथली चलेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।